नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। डायलॉग पर खेला हो गया। कोलकाता की रैली में खुद को कोबरा बताकर मारकर शमशान पहुंचाने वाले डायलॉग पर मिथुन चक्रवर्ती बुरी तरह से गिर गए। आज आधे घंटे तक कोलकाता पुलिस के सामने उनकी पेशी हुई और आज ही मिथुन चक्रवर्ती का जन्मदिन भी। ऐसे में पूछताछ ने उनके जन्मदिन के रंग में भंग डाल दिया। আর সেটাই আমি। আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী। আমি যা বলি তা করে দেখাই। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই। আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি। बीजेपी के मिशन बंगाल में इस डायलॉग से धांसू एंट्री मारने वाले मिथुन चक्रवर्ती के साथ खेला हो गया। জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই। আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই। আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি। আর সেটাই আমি। আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী। আমি যা বলি তা করে দেখ। 7 मार्च 2021 को जब अपने ही अंदाज में मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी में शामिल होने के साथ ये डायलॉग बाजी की थी, तब उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा कि खुद को कोबरा बताने वाले इस डायलॉग के लिए कानूनी धाराएं उन्हें डस लेंगी। জানি আপনারা আমার ওই ডায়লগটা শোনার জন্য ওয়েট করছেন। হ্যাঁ জানি জানি। মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে। जो मिथुन कह रहे थे कि मारूंगा यहाँ और लाश शमशान में जाकर गिरेगी, उन्हें कोलकाता में मारे गए डायलॉग के लिए मुंबई से वर्चुअल पूछताछ में जवाब देना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हुए थे। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के मिशन बंगाल में मिथुन ने पूरा जोर लगाया, फिर भी वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सका। वहीं दीदी यानी ममता बनर्जी चुनावी खेला में बाजी मार गई। ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं। वहीं मिथुन चक्रवर्ती बंगाल के सियासी संग्राम से दूर मुंबई जाकर भी अपने डायलॉग के लिए पूछताछ का सामना कर रहे हैं। वो भी उस दिन जिस दिन वो अपने जन्मदिन की खुशियों में डूबे थे। उनके जन्मदिन का स्वाद कोलकाता पुलिस ने कड़वा कर दिया जब उसने मुंबई में मौजूद मिथुन से लगभग आधे घंटे तक वर्चुअली पूछताछ की। मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर प्रचार किया था। रैलियों में पब्लिक डिमांड पर उन्होंने कई बार ये दोनों डायलॉग मारे थे। तृणमूल कांग्रेस को इन पर आपत्ति हो गई। 6 मई 2021 को टीएमसी के एक कार्यकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराई। आरोप लगाया कि ये डायलॉग राज्य में चुनावी हिंसा का कारण बने। यही नहीं, चुनाव के बाद हुई हिंसा के लिए भी मिथुन जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 505, 153A, 120B के तहत मामला दर्ज किया गया था। मिथुन चक्रवर्ती को शायद ही थोड़ा सा गुमान था कि कोलकाता में प्रधानमंत्री की ब्रिगेड परेड रैली में उनका बोला गया डायलॉग उनके गले की हड्डी बन जाएगा। हालांकि थोड़ा आभास तो हो गया था उन्होंने, क्योंकि उसके बाद की चुनावी जनसभाओं में उन्होंने इन डायलॉग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों डायलॉग का उन्होंने इस्तेमाल जितना बीजेपी के लिए नहीं किया, उससे ज़्यादा टीएमसी की जनसभाओं में किया। लेकिन मामला और मुकदमा उन पर अभी हुआ। मिथुन ने एफआईआर को खारिज करने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मगर कोलकाता हाईकोर्ट ने उन्हें पूछताछ में वर्चुअली शामिल होने की सलाह दी। इसके बाद सुबह 10:05 पर कोलकाता पुलिस ने मिथुन से पूछताछ की। मिथुन कह चुके हैं कि ये डायलॉग महज मनोरंजन के लिए थे। उनका इरादा किसी भी तरह के अपराध को बढ़ावा देना नहीं था और वो निर्दोष हैं। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले शुरू हुई तलखी अब भी जारी है।
एक दूसरे की पार्टी के नेताओं पर कानूनी फेर में फंसाने की चाल चली जा रही है। ऐसे में शायद मिथुन अब खुद को इस डायलॉग बाजी के लिए कोस रहे होंगे। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। इस पूरे मामले पर मिथुन चक्रवर्ती के वकील ने एक दिलचस्प जानकारी दी। विकास सिंह ने कहा कि जिस डायलॉग पर तृणमूल कार्यकर्ता ने केस दर्ज करवाया है, उस डायलॉग को मिथुन टीएमसी के प्रचार के लिए कई साल पहले इस्तेमाल खुद कर चुके। मिथुन के बचाव में उनकी और क्या कुछ दलील हैं, इस बारे में हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र ने उनसे बात की। हमारे साथ विकास सिंह हैं जो मिथुन चक्रवर्ती के वकील हैं, उनसे बात करते हैं। जो आज पूछताछ हुई है, वर्चुअल पूछताछ हुई है, कितनी देर हुई, क्या बातें पूछी गई, थोड़ा हमें बताइए। बस कैजुअल क्वेश्चन थे, जैसे कि उन्होंने पूछा कि आपने जो ये अपने डायलॉग्स दिए हैं, इसमें आपको हिंसा की कोई आपको संभावना दिखती थी कि नहीं दिखती थी। तो उसमें मिथुन दा नहीं बोला कि मैं कलाकार हूँ और मैं तो केवल डायलॉग्स की डिमांड होती है जब मैं कहीं जाता हूँ, और ये मैं 2006 से कर रहा हूँ। मैं जब ममता जी के यहाँ जब 2014 में भी इलेक्शन था, 2016 में भी था, तो भी मैंने ऐसे ही डायलॉग्स दिए थे, फिल्मों के डायलॉग्स दिए थे। तो ये सडनली अभी कैसा ये हो गया कि इससे अब हिंसा बढ़ गई, तो यही सब बातें हुई और कोई खास विशेष नहीं। और उन्होंने कहा है कि अगर फिर दरकार पड़ेगा तो फिर दोबारा हमें पूछताछ के लिए बुलाएंगे, जिसके लिए हम रेडी हैं, और जब बोलेंगे तो हम फिर वापस अपीयर करेंगे। ये मामला क्या था, थोड़ा हमें बता दीजिए। ये मामला एक तृणमूल के एक नेता ने एक FIR फाइल किया था अगेंस्ट द मिथुन चक्रवर्ती, ये कहते हुए कि इनकी जो 2 विख्यात जो डायलॉग्स हैं पिक्चर की, मूवीज़ की, उसके कारण ही ये हिंसा जो बंगाल में जो हिंसा हुई है वो उसका एक सूत्रधार है। वो दो डायलॉग शायद वही हैं। ये एक डायलॉग है आपका कि मारबो ए खाने लास्ट पोर्ट श्मशान है, एक ये है, और दूसरी जो डायलॉग है वो ये है कि कोबरा वाला। बस ये 2 डायलॉग है। इसको लेके उन्होंने एक छोटा, जबकि उसमें कोई केस मेड आउट नहीं हुआ है, ये प्योर एग्जाम्पल है कि कैसे मिसयूज कर सकते हैं आप कोई भी प्रशासन को। पुलिस ने बिना कोई इंक्वायरी के, बिना कुछ के उन्होंने FIR लॉन्च कर दिया। हमने हाई कोर्ट मूव किया था। हाई कोर्ट के दिन जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने टाइम मांगा था। हमारे भी जो सीनियर एडवोकेट थे मिस्टर जेठमलानी साहब, वो सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला कर रहे थे, तो हमने भी थोड़ा आधा घंटे का समय मांगा था। जज ने कहा कि इसको हम अगले सप्ताह सोमवार आने वाले शुक्रवार को फिक्स किया है, और तब तक हमें कहा कि आप कोऑपरेट करिए विद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अगर जरूरत पड़े तो उनसे आप बात कर लीजिए, लेकिन वो वर्चुअल होगा। आपको क्या लगता है, पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है? इसमें कोई मैंने किसी की जरूरत ही नहीं है कि कोई आप लीगल आदमी को बताए। ये तो एक सामान्य आदमी समझ सकता है कि ये एकदम राजनीति से है, और इसमें कोई तरह का कहीं से भी कोई केस में डाउट नहीं होता है। ये फिल्मी डायलॉग है, सेंसर्ड अप्रूव्ड होता है सारा फिल्म। ड्यूरिंग द इलेक्शन कमीशन ने एक भी बार कोई नोटिस नहीं दिया मिथुन दा को, और मिथुन दा ने जब कंट्रोवर्सी हुई थी कि कोबरा बोल के, उन्होंने उसके बाद कोई भी डायलॉग नहीं बोला है। केवल एक बार, वो भी उन्होंने ब्रिगेड में कहा था, उसके उन्होंने केवल साइन और साइन से बोलते थे, कभी वर्ड नहीं यूज़ करते थे। और जो एक और जो डायलॉग है वो तो कभी बोला ही नहीं है। ये डायलॉग जो था मारबो खान है, ये तो 2016-2014 में TMC के लिए बोला था, बीजेपी तो बोला ही नहीं है। लेकिन ठीक है, अब एलिगेशन लोगों ने लगाया है, लगा दिया है, और हम लीगली जवाब देंगे। मिथुन चक्रवर्ती के वकील इस मामले को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले उनके बीजेपी में शामिल होने पर TMC ने उन्हें नक्सली तक कह दिया था। हालांकि मिथुन ने किसी भी राजनीतिक दल को लेकर कभी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি। He has changed parties 4 times. He was originally a Naxalite. ममता बनर्जी के खिलाफ किसी बड़े बंगाली चेहरे की तलाश कर रही बीजेपी ने मिथुन चक्रवर्ती को पार्टी में शामिल कर बड़ा दांव खेला था। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही दिन से उन्हें बीते जमाने के स्टार कहकर खारिज करना शुरू कर दिया। जिस दिन मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हुए, उसी दिन तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने उन्हें नक्सली बताने में भी गुरेज नहीं किया। And he has changed parties 4 times. He was originally a Naxalite, then he became CPM, then he joined the Trinamool Congress. He was made a member of the Rajya Sabha.
ऐसे बयानों से ही साफ हो गया था कि मिथुन चक्रवर्ती को लेकर तृणमूल कांग्रेस का रवैया कैसा रहने वाला है। दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी या टीएमसी को लेकर चुप्पी साधे रखा। उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की रैलियां की, रोड शो किए, कई बार मीडिया के सवालों का सामना भी किया, मगर ममता बनर्जी या टीएमसी या किसी भी सियासी दल को लेकर एक शब्द नहीं कहा। ऐसे में उनके पास लोगों को अपनी ओर खींचने का एक ही जरिया था और वो था फिल्मी डायलॉग। अलग अलग रैलियों में मिथुन चक्रवर्ती ने इनके जरिए भीड़ का मनोरंजन किया और अब यही उनके लिए मुसीबत बन गए। उनके खिलाफ कोलकाता के मानिकलता थाने में दर्ज कराया गया मामला भी पूरी तरह सियासी माना जा रहा है। दरअसल बीजेपी में मिथुन चक्रवर्ती के शामिल होते ही तृणमूल कांग्रेस हमलावर हो गई थी। उसने मिथुन चक्रवर्ती के बयानों को तृणमूल कांग्रेस को खत्म करने की चेतावनी के तौर पर लिया। उसने माना कि मिथुन के डायलॉग ये इशारा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी लोगों का हक छीन रही है। दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती इन आरोपों की परवाह किए बगैर बीजेपी के प्रचार में जुटे रहे। उन्होंने बाबुल सुप्रियो और श्यामंती चटर्जी समेत बीजेपी के कई उम्मीदवारों के लिए रोड शो किए। यही नहीं, मिथुन चक्रवर्ती ने इन चुनावों में एक वोटर की जिम्मेदारी भी निभाई। उन्होंने कोलकाता में मतदान भी किया। मिथुन की कोशिशों से बीजेपी के कुछ उम्मीदवारों को जीत भी मिली, लेकिन बीजेपी का मिशन बंगाल अधूरा रहा। मिथुन एक बार फिर मुंबई लौट गए हैं, लेकिन बंगाल चुनाव में किए गए प्रचार से जुड़ा मामला वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी का झगड़ा घर की चार दीवारी से निकलकर अब सड़कों पर आ गया है। चाचा भतीजे की लड़ाई समर्थकों के बीच पहुंच चुकी है। दिल्ली से पटना गए पशुपति पारस को चिराग समर्थकों ने काले झंडे दिखाए। दोनों गुटों के समर्थक आपस में भिड़ भी गए। वहीं दिल्ली में चिराग पासवान ने पशुपति पारस पर जमकर निशाना साधा। जिंदाबाद 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 पासवान जिंदाबाद पासवान जिंदाबाद। चिराग गुट, पशुपति पारस का गुट, दोनों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए हैं। दोनों के समर्थक अब सड़कों पर निकल आए हैं। चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। साजिश करने का, बांटने का, फूट करो राज करो की नीति अपनाने का। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज।